मैंने जो बात कुफर के पेश की फतवे है ना वो सारे काफिर हैं। भाई, ये आपका क्या नजरिया वो है ना। सारे काफिर हैं? आप अपने सुने ना, आप बात सुने मेरी, चंगेज खान नहीं साहब, ऐसे नहीं, ऐसे माइक म्यूट कहानियां करें नहीं, ना, मैं आपकी माइक सुनूंगा, म्यूट करें, कहानियां माइक नहीं म्यूट सुनूंगा। करें ना, फिर बात मैं करता हूँ। आपने कहा कि कोई फतवा नहीं है, ठीक है। हमने आपके सामने एक इबारत रखी है आपके मफहूम पर, कि इस इबारत के बारे आपका क्या कहना है। हम तो फतवा मानते हैं, आप हमारे सामने किसी की इबारत रखेंगे, हम फतवा मानते हैं, हमारे पास नसूस मौजूद है फतवे की, ठीक है। आप कहते हैं फतवा मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने ये इबारत रखी है कि इस शख्स के बारे आपका क्या कहना है, कि जो कहता है कि बात बता पूरी दी बात कि मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप कहते हैं कोई ऐसी नसूस मौजूद नहीं है, मैंने नबी करीम को माना है, उनकी नसूस मौजूद नहीं है। उसके बावजूद ऐसे शख्स को आप मानते हैं, खलीफा मानते हैं, अपना मुस्लिम मऊद मानते हैं, जो ये कहता है कि जिसने मिर्ज़ा साहब का नाम भी नहीं सुना वो काफर, पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये बगैर नसूस के उसने बात किया, कोई नसूस उसके हाथ में थी, कोई बात उसके पास मौजूद थी, या उसका सिर्फ अपना फार्म था, बस इतनी सी बात है। बात हो गई आपकी। जी मेरी मुकम्मल होगी ये बात। अब मुझे ये बताएं, जो जूस कुफर के फतवे हर कोई मैं देता हूँ। भाई ये तो, वो तो आपके हिसाब से हो गए गलत, ठीक है। अच्छा, अगर साहब सुनिएगा मौजूद बात, हैं तो सुनिए सुनिए, ये उनसे साहब कहें नहीं, कि आप तारिक अपना चौहान दावा आए, करें। उनको उठा एक लें। एक ये जाहिल को जरा के म्यूट करे, आपसे बात जायदा हो। बच्चा आए हैं और वो नीचे अम, तारिक चौहान साहब आए, उनको उठा लें। अच्छा, मैं आप मुझे ये बताएं, फिर आपकी बात का भी जवाब मिल जाएगा। पहले मुझे ये बता दें कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो फतवे सारों ने एक दूसरे के ऊपर कुफर के लगाए हैं, ये ठीक लगाए हैं? भाई इस सवाल पर तो तब जाएंगे ना जब पिछला हल हो जाएगा, उसको हल कर लें तो फिर आगे चलते हैं ना। नहीं, आपने एक वो खुद बात भी बयान मेरी की बात है, सुनिए, सुने उसका ना जवाब देंगे आप। ना जब मैंने जब तो आप आपके नहीं सामने सवाल रखा है भाई, आपके नहीं सामने साहब, सवाल मेरी बात रखा है ना। इसका जवाब मैं दे दूं? नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट आप चौहान साहब रुको। सबर, एक मिनट चौहान साहब सबर। फंस गए चंगेज मियां। भाई चंगेज शुक्र मियां फंस लगाओ। चंगेज गए। खान साहब, आपने खुद बात की है कि मैं नबी करीम को मानता हूँ, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। मैंने मैं उसी पर आपके सामने एक नहीं इबारत साहब, रख दी नहीं है, दफा साहब, करें इसका या नहीं जवाब दें। साहब, आप दफा करें जो सारे एक दूसरे के कफर के फतवे बनते भाई हैं, उसका मुझे मैं बता जब दें, उन पर मैं जाऊंगा आपकी ना, बात जब का मैं कोई जवाब दूं। ऐसी भाई मैंने कोई ऐसा आपकी दावा बात का किया है, जवाब मैंने कोई ऐसा अब दावा किया है, आपकी मैंने कोई बात का दावा जवाब पेश उसी किया के है, अंदर मिल जाएगा। आपके दावा मैं दावे कर पर रहा हूँ ना, सवाल किया है, आपके मैं दावे दावा पर कर मिर्जा रहा हूँ, बशीरुद्दीन महमूद को सामने खड़ा किया, आप कहते हैं मैं आप उसका दावा कर जवाब रहा हूँ, दें। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ। आपने दावा किया तो मैंने बशीरुद्दीन हाँ, महमूद मैं साहब को दावा आपके कर रहा सामने हूँ ना, खड़ा कर दिया, बुलाएं इनको, मेरे क्या दावे कहना को है इनको। बताएं। मैंने दावा जो किया वो झूठा किया है, तो अगर झूठा किया है तो तो साबित मैंने करें। बशीरुद्दीन महमूद साहब को आपके सामने खड़ा किया, या वो झूठे हैं, वो आप झूठे हैं, एक बशीरुद्दीन बात तो है। महमूद को नहीं मानते ना, उन्होंने कहा तो है वो नहीं मानते उनको। भाई उनके मुताबिक फिर वो किसी को काफर कहते हैं, फतवा मेरे कुफर लिए लौट के पड़ता है। वो हदीस मेरे तो लिए मुझे याद है मिर्जा जो मिर्जा साहब ने अप्लाई की मेरे है। लिए मिर्जा साहब की बात हुज्जत है। क्या हुआ? मेरे लिए मिर्जा साहब की बात हुज्जत है। अगर उन्होंने किसी को काफर कहा तो दिखाओ। उन्होंने किसी को काफर कहा तो वो अगर पेश कर दे तो फिर तो वो वक्त पेश कर देते हैं, तो आप किसी बात पे ठहरे तो सही ना। मैंने जो बात की अगर वो पेश कर दे बात तो पे फिर। ठहरते नहीं हो, एक जंप लगा के उधर जाते हो। मेरी अब मैंने आपकी बात का भाई जवाब दे दिया, मेरी मैं बात का बात जवाब दो। कौन सा जवाब मेरी दिया है, और कौन सा मेरी जवाब बात का मुझे, कौन जवाब सा दो। दिया, कौन सा जवाब दिया है मुझे, मैंने कहा कौन सा कि जवाब दिया? जो आप तहरीर कर रहे हैं, मैं मेरे लिए वो हुज्जत नहीं है। भाई मैंने आपसे इज्जत मांगी नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि आप उसको इज्जत माने। मैंने तो आप पूछा है इस शख्स के बारे आपकी राय क्या है, इसकी बात दुरुस्त है या मैं गलत है, कोई सिर्फ बात इसका मैं फैसला ये मुझे दें। बात यानी कर रहा हूँ। मिर्जाई अपने मुस्लिम मऊद को भी नहीं मानते अब। तारक चौहान साहब तारक एक मिनट, साहब, एक मिनट, आपने एक मिनट, बीच में नहीं जरूर फालतू बात नहीं। मतलब अब बात बिगड़ जाएगी तो फायदा को नहीं है। आप बीच में लुकमे ना दें, शातमियत ना करें आप अपनी जो करते हैं, प्लीज मेहरबानी। नहीं तो आप मिर्जा महमूद से कहा इनकार करते हैं? अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं नहीं, किया। आप अगर आप इस तरह के बंदूक थोड़ी बहतानबाजी मारी करेंगे लाख तो मैं मैंने। आपकी कोई बहतानबाजियाँ सुनूंगा नहीं। नहीं, आपसे आप सवाल है कि माइक म्यूट मिर्जा कर महमूद लेंगे, को आप नहीं मानते? माइक म्यूट कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे अपना। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपसे बात नहीं हो रही, आप बीच में क्यों जो है टांग फंसा रहे हैं मैं अपनी। भी गुफ्तगू में शरीक हूँ ना। नहीं नहीं, आप ना शरीक हो, मैंने गुफ्तगू ही नहीं आपसे करनी। नहीं तो मैं सुन तो रहा हूँ ना, तो बात तो कर नहीं, सकते हैं। सुन रहे हैं तो आप सुनते रहे, मिर्जा मैं हार गए तारिक कर रहा चौहान हूँ। साहब, लो, ये थोड़ी उर्दू सट में नहीं बोलने की बर्दाश्त कर सकते, यानी थोड़ी सट बड़ी सख्त है। मुस्लिम मऊद ਨੂੰ भी नहीं मानते, मुझे हैरानी है वैसे। ओहो हो, आप मेरी बात सुने, सर में कोई चीज मार ले, उधर बोतल पड़ी है पास, ये सर पे मार ले और कहे यार ये मानता नहीं है मुस्लिम उसको।
मुस्लिमों को भी नहीं मानते हाँ मेरे सर ख्याल दीवार पे मार लो अपना जाके, और कोई पिटना करना है तो वो भी कर लो। तो मुस्लिम को क्यों नहीं मानते? कब उसका इनकार कर दिया आपने? योम मुस्लिम तो मनाते हैं हर साल। नईम साहब माइक पट्टो तो मेरी गल का जवाब दियो, मैं किसी होर बंदे दे मुंह भाई मैं तो मुंतजिर हूँ कि आप बताएंगे मुझे कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की बात नसूस के खिलाफ है और ये बात गलत है, फिर अगली बात कर लेते हैं, फिर मैं नहीं, देखूंगा कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन आप सुने तो सही ना, मेरी नईम बात साहब सुने ना। अपने पैर ऐसे अपने मेरे टंगा ते भार पाओ ते मेरी दसो कि लातों ਜਿਹੜੀ में मैं बड़ा ਗੱਲ दम है, ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ बड़ा ਇੱਕ ਦੂਜੇ दम ਨੂੰ है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आप ਕਾਬੂ अपनी ਕੀਤਾ लातों पे दम डालें, ये मुझे बातें ना सिखाएं। आप उस वक्त जो है ਜਿਹੜੇ ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ आप मेरी किस्से बात ਸੁਣੇ ਨੇ सुनिएगा। ना ਉਹਨਾਂ चंगेज ਤੋਂ खान ਹਟ साहब, ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਟ के। चंगेज खान साहब, आप उस वक्त चड्डी में घूमते थे जिस वक्त मैं सबाउद्दीन जफर की चित्रोल किया करता था, समझ गया ना। उससे जाकर पूछना जो रब्बा उसमें जेल मेरी में पड़ा बात चक्की सुनो, काट रहा है, उससे पूछना कि नईम अवान कौन है। आप मेरी बात की तरफ आओ, मैं अगले पॉइंट पर जाते ही नहीं हूँ। जब तक नईम अमान बशीरुद्दीन महमूद का फैसला नहीं होता मैं अगले पर जाता ही नहीं। नईम अमान कहानियां ना सुनाओ, तुम ऐसे ही इधर बैठ के चवले ना मारो भाई करो, सीधी जो बात कर रहा हूँ ये उसका जवाब दो मुझे। सुने, आप सुने, ये अल्फाज अपने मोहतात हाँ, रखें, ये मैं अल्फाज आप पलट कर मिर्जा मुताद कदानी जो पर दूंगा। आप चड्डी वाले अल्फाज करेंगे तो मैं आपको हार तो ये बनाऊंगा आपको कुछ। समझा रहा हूँ मैं आपको, अब ये आपको मैं आपको मैं कहूँ कि समझा रहा हूँ कि मेरी चड्डी में आप जैसे दो फिर रहे हैं तो ये बात अच्छी है कोई? वो मिर्जा कदानी जैसे मेरे चड्डी में भी दो मेरी घूम रहे चड्डी हैं। जिस अब आराम है, चड्डी पे अब आराम है, एक लम्बा अब नहीं दो तसल्ली है, गोल। नहीं अब चंगेज तसल्ली है, साहब, जवाब ये सुन लिया। ऐसी गुफ्तगू जो है ये मेरे ये सवाल का जवाब दें, बशीरुद्दीन महमूद साहब की बात मैं सिर्फ नसूस ये के खिलाफ है तो उन पर क्या हुक्म है? इस खंजीर से मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि खंजीरों से बात करना मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है, जाएं जाएं, काम करें, बाग सुकून करें। मिर्जा बाग एक इबारत के बाग मोहताज है बस, ना एक हवाला, सबेड़े बारह उन्नीस वाला भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इबारत पढ़ी है। नहीं, तो वो कह रहे हैं हम मिर्जा बशीरुद्दीन वो नहीं महमूद को नहीं वो नहीं इनकार ही नहीं कर रहा ना, वो कह रहा है हुज्जत नहीं है। भाई मैंने हुज्जत का पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा है ये नसूस के खिलाफ है। नहीं, अगर हुज्जत नहीं तो इसका मैं नहीं मानता तारक उसको। चौहान साहब नहीं सुने तो मानते सही ना, उसको। और तारक चौहान साहब सुने, मैंने पूछा नसूस के खिलाफ है तो उस हदीस के मुताबिक जो किसी को काफर के वो खुद काफर हो जाता है, बशीरुद्दीन महमूद साहब काफर हैं या नहीं है? बात तो यहाँ फंस गई अब। ये इसलिए वो वो कह रहा है नवाला ना, है ना, मैं ये नहीं निकल उनको सकते हैं मानता। ना छोड़ सकते। वो भाई कहते ना मैं नहीं माने उनको बेशक, मानता। ना माने बेशक। तो जो मानते हैं तो फिर उसकी तहरीर पर पेश करने का क्या फायदा? भाई ये कहते हैं कि हुज्जत नहीं मानता, मानता हूँ, हुज्जत नहीं मानता। मानना और हुज्जत मानने में फर्क है। अच्छा, फर्क क्या है? जब अगर किसी को मानने है तो उसकी बात को नहीं मानना होता। जगह अच्छा कमाल है। गाल अच्छा पीरस खानी तारिक भाई जान हाजिर साहब हो, लाइन हाजिर हो, जरा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने आया था तारिक मैं। साहब है गाल करा तो अच्छी नहीं लगनी, लेकिन जितना मिर्जे साहब दी तालीम लोगां नु इस टिकटॉक ते पहुंची है ना ते नंगे होए ने, ये जितने मिर्जा साहब मिर्जे की ही तालीम नंगे तो होए ने। अच्छी है। मिर्जाद साहब दे जेड़े इस वेले बन के बैठे ने और मुजोवर, जजा उन्होंने तुझे कहा ना कि सबा जफर से पूछ लेना जाके जेल में, उससे पूछना कि नईम अवान कौन था, वो तुझे बताएगा। अब्दुल बासित तो जा गया, जहन्नम वासल हो गया, फरूकी जहन्नम वासल हो गया, मोबाइल आकार के हमसे, वो जिंदा है, उससे जाकर पूछना, या अंसर रजा से जाकर पूछना, जिसने हमारे हाथों मजबूर होकर दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाया था पहले कि मसीह मौत की कोई तहरीर पेश नहीं की जाएगी, ठीक है, वो उसने लगाया था दिन को। हम फ्री होते थे शाम को, नजर नहीं आता, हम फिर जाकर उसके सामने मिर्जा का दैनिक सज्जा जाकर तो पूछना। अच्छा एदी कदी शक्ल डिठी ने जिवें ओ नहीं होंदियां गिद्धां, ओ भैंस मुर्दार खावन वालियां,
ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। मिर्ज़ा साहब की तालीम तो अच्छी है, लेकिन अड़वाल बड़े वड़ाल बड़े ने। और मेरी टक्कर का कोई बंदा ला जजा यार, तुम्हारे मुरब्बी मेरे नाम से कांपते हैं, उनकी शलवारें गीली हो जाया करती हैं। अच्छा ठीक है ना, मैं सलीम मीर के ब्राड पर जाऊँ ना, वल्ला ये आजमाई हुई बात है, आजमाई हुई बात है, बड़ी दफ़ा हमने आजमाई है। हम ब्राड पर जाते हैं ना तो वो हम जैसे ही उनको शो होता है ना कि ये बस बंदे ने ब्राड ज्वाइन किया है, वो जो बात कर रहे होते हैं उसको छोड़ जाते हैं। जिस तरह वो मौला जाट फिल्म में डाला गया ना, नूरी आ गया नूरी आ गया, इस तरह इनकी गर्दानें शुरू हो जाती हैं। ये इनके लात होते हैं। कोई टक्कर का बंदा ला, कोई मुरब्बी ला टक्कर का, जिसने मिर्जा कादियानी को पढ़ा हुआ हो। तेरे जैसे लुच्छे लफंगों की औकात नहीं हमारे सामने बात करो। कोई अच्छा टक्कर का तारिक बंदा साहब, ला। वो ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। पीर अस्कानी भाई मौजूद हैं? जी जी मौजूद हो, थोड़ा सा मसरूफ हो लेकिन भाई। अच्छा चलें, आपसे ही गुफ्तगू करनी थी। आया अच्छा भी मैं बस पूछ इसीलिए रहा था। हूँ तारिक चौहान से कि इन्होंने आपको खलीफा क्यों ना बनाया? आपको, आपका तो रंग भी जो है ना सफेद था, और आप खलीफा जो इनका है उनसे हजारा दर्जे बेहतर, आप डिबेटर भी हैं और बात भी बहुत खुश असलूबी से करते हैं, और आप में हौसला भी है, तो इन्होंने आपको खलीफा क्यों नहीं बनाया? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਬੱਬਰ ਹੋ ਸ਼ੇਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਮੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਇਨ ਲੀਲਾ व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जदा साहब, जाहिल वो बंदा था जिसे उल्टी सीधी जूती की पहचान नहीं थी। जाहिल वो था जिसे लम जल्द का तर्जमा नहीं आता था। ठीक है, जाहिल वो बंदा था कि जो अपने कॉलर से तेल वाले हाथ साफ किया करता था। जाहिल वो बंदा था जिसे ये नहीं पता था नबी करीम की बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं। मजीद जहालत कहते हैं तो बता देता हूँ। बहरहाल इसी पे गुजारा करें, बंदे को इतनी बात काफ़ी होती है कि किसी जाहिल कहने से पहले अपने गिरबान में झांक ले। वादा पे किसी मां ने वो बच्चे ही नहीं जना जेड़ा मेरा सामने तो शातिम जी हो। ये देखिए, ये धमकी आज सुनिएगा जरा, ये धमकी कौन दे रहा है? जिनका अपना गुरु कृष्ण कादियान, ठीक है, तीसरे पर्चे पर मुनाजरा छोड़ के भाग गया था बशीर सतवानी के सामने। 5 पर्चों का मुनाजरा तय करके तीसरे पर्चे पर मुनाजरा छोड़कर भाग गया था। लोगों ने पीछे से बड़ी बातें की थी, खुद उन्होंने नकल की है कि लोग पीछे से वाजे कसते थे, बातें करते थे, लेकिन हमारे कृष्ण साहब ने कोई परवाह ना की और ब्रेकें जाकर कदियान लगाई थी। मुनाजरा था दिल्ली में। नहीं ते शातिम दे नाल कौन गल करे? गल कोई भी नहीं करता, नहीं भाई, कोई भी नहीं करता। तारक चौहान साहब बैठे उनसे जमात मिर्जा साहब भाई मंडल नाल रोज गल होनी है। ये खुद नहीं गल कर दे, ये खुद मिर्जा साहब नु मनन वाले ने, ये ना तू जेड़ा ना बड़े भगत ने, ये खुद नहीं इन्हां नाल गल कर दे, क्योंकि इन्हां नहीं पता कि ना जनाब इशादमियत करनी है। और पाकिस्तान तेरी वो माए हो तन एक जड़ा ना एक किसे साथ माई मां दा बच्चा ही जे तन ना शायद वहीं दस फिर गल करें इतने बैंड बह के। और बब्बर शेर साहब जाकर एक मिनट मलक इमरान हो, और बब्बर शेर साहब जाकर अपनी किताबें पढ़ लेना। आसन अमरोई, मोहम्मद अली लाहौरी, ख्वाजा कमालुद्दीन, इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की बकवासात की वजह से कहा था कि हम रिव्यू ऑफ रिलीजन में इसकी तहरीरें नकल नहीं करते। ठीक है, ये जाकर पढ़ लेना ज़रा।
आईना सदाकत खोलना, उसमें बशीरुद्दीन महमूद ने ये बात नकल की हुई है। ये तो किरदार तुम्हारे मिर्जा का था। अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा तारक चौहान की वजह से जो तुमने लिखे हैं। नामलूम बदमाश, अभी तक वो कोई माँ बच्चा ही नहीं जनिया। उस बेशात्मा नाल कौन गल करदा है? यलादीन जेड़े मुलहिद तुसां ओ नहीं मुलहिद हो, तुहाडे नाल कौन गल करे? तोर पाकिस्तान उत्थे आके मैं तेरे नाल गल करे। इनकी मलक अपना क्या नाम है, मलक इमरान हो, इनका ये तत्ते तवे पे चढ़ना एंजॉय किया कर बस। ये एंजॉय करने के लिए होता है बस, ये एंजॉय किया जाता है। पीर अस्कानी के शिगिर्द खास फैसल साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब माइक करते हैं उनके हवाले, वो जितना चाहे मर्जी है बोलें। मेहरबानी करके फैसल भाई कोई ते प्यारे गल प्यारे पेश नहीं मुसलमान करनी, भाइयों, जनाब नु अच्छी तरह से पता है। हुण तो सियाना बन वई 50 साल दा हो गया, कोई चीज मैं ते पेश मलक नहीं इमरान है, आवाज पे अछनी है। अच्छी पई है, लेकिन कोई गल शाल ऐसी वैसी पेश नहीं करनी। जनाब ने पता बैठ ते क्या होता। तारक मैं चौहान यार साहब एक बात सवेरे तो बताएं थोड़ी सी, ये जो अलबुशरा है ये हकीम नूरुद्दीन साहब के दौर में शाया हुआ था? काजी पीर मंजूर है जो मुरतब किया था अलबुशरा, जब बाद में हुआ था? अच्छा, आज मैंने आपके सामने एक बात रखता हूँ कि मिर्जा साहब को खुदा ने यानी कि जज्जा फैसल भाई, फैसल भाई, एक जी मिनट मैं जी नहीं नहीं भाई भाई, बिस्मिल्लाह। एक जवाब देवन दे, सारे चुप करो, जवाब एक देवन दे। इस वास्ते जद खानदान अगू मुंह रख लेंदा है कोई बच्चे ही ना पैदा होवे, ना पानी अंदर वने ते ना कोई बच्चा पैदा होवे। ओ छाड़ यार, आधे च रह के जवाब दे। फैसल भाई, आपने कभी अलबुशरा पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा हुआ? देखा है, आपको प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, हवाले बोलों के लिए एक दो स्कैन पढ़े हैं। उसमें मिर्जा साहब के इल्हाम का एक इल्हाम का तर्जमा हुआ है कि मैं तुझे आखिरी, खुदा मिर्जा साहब से मुखातब है कि मैं तुझे आखिरी वक्त खबर दे दी जाएगी कि तू हक पर नहीं था। अच्छा, जी ये जी, कब मिर्जा का साहब इल्हाम का है? ये जनवरी 1903 का इल्हाम है मेरे ख्याल में। ये तस्करा में भी है ना शायद? तज़किरा में भी है, मैंने अलबुशरा की बात की है कि उसमें मौजूद है, मैंने उधर से पढ़ा है, वहाँ पर ये तर्जमा लिखा हुआ है अच्छा अच्छा जल्द अच्छा। 2 में कि मिर्जा साहब को खुदा मुखातब होकर कहता है कि तुझे आखिरी वक्त में खबर दे दी जाएगी कि तू हक पर नहीं था। वाह वाह, क्या बात। हाँ जी, है कोई जवाब तारिक चौहान साहब आपके पास? तारिक चौहान साहब, इल्हाम सुना आपने? यार नजफ यार, छाड़ी यार, आई लव यू यार, छाड़ी यार नजफ, आई लव यू यार, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ और ਕਰਨਾ ਹੈ। छाड़ी यार, छड़ दे तू। तेनू ओके हर चीज दिती है, हर चीज। जिथों इनकार करेंगे ना काजी यार मोहम्मद ने इनकार करन, काजी यार मोहम्मद के बारे च मुस्लिम मौद ने की लिखिया है, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਰਜੂਲੀਅਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ ਮੈਂ डिक्शनरी घालती, लुगत घालती, उस टाइम कम सी पाण वाला मेरी जान। स्क्रीन वड्डी करियो, बड़ा डाटा वाला होना ना, कंफर्म होना है, कंफर्म डाटा वाला। सलाम अलैकुम। चला बारा एक बारी तू बह के ना पूरी उस चीज नु पढ़ी, जिस तरह मैं जिस तरतीब नाल तन भेजे ना बना के चीज, वो तरतीब नाल ही गल करोगे ते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ को खलोएगा नहीं कादियानी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम ना ये लाश दे उत्ते। आई लव यू ऑल, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, फैसल भाई की जो स्कैने वगैरह हैं उन पे भरोसा मत कीजिए, खामखा के जो है लेने के देने पड़ जाते हैं आपको। ये हवाला तो बड़ा करें ज़रा सिर्फ प्लीज़। नहीं, वो हवाला मुझे चाहिए। अभी नईम साहब जो बात कर रहे थे
کہ الہام ہے کہ تو حق پر نہیں تھا، وہ کہاں ہے؟ اسی کا اسکین لگایا پیر اسکانی بھائی بڑا کرے، پھر آپ کو میں نماز کے بعد پرسنل سینڈ کرتا ہوں، بھائیوں کو سکرین شاٹ لینے دیں، سکرین ذرا بڑی کرے. اچھا نعیم صاحب یہ پورا نہیں ہے. چلے میں کوئی اور لگاتا ہوں، پورا نہیں ہے تو میرے سامنے پورا شو ہو رہا ہے، میں دوبارہ لگاتا ہوں. پورا صفحہ چاہیے. پیر صاحب یہ ٹاپک بند ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک خبری بھی دیتا ہوں. ہاں 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 یہ پہلے وہ دے دیجئے. یہ تو ایک صرف پروپیگنڈا چل رہا تھا ہاں کہ یہ مسلمانوں نے قادیانیوں کا قتل کیا، ہاں ٹھیک ہے. وہ پروپیگنڈا ٹھس ہو گیا ہے. کون پوری سا؟ رپورٹ یہ جو 2 بندے قتل ہوئے ادھر ہاں ہاں اس پاکستان کا میں، کیا بنا؟ اس کا یہ بنا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا نا وہ ان سے رشتہ مانگتا تھا. یہ دیکھا؟ جو مسرور ارائیں ایسے کر کے کوئی نام ہے ہاں اس سے، ہاں ہاں اور جس کے ساتھ وہ رشتہ طے تھا ہاں اس کو بھی مار دیا اور اس کے ہاں. باپ کو بھی مار دیا. اچھا اچھا جی پیر صاحب نیچے یہ ججا لکھ کیا رہا ہے اس مرزا کے صاحب کیا کی کتابیں پروف ہے آپ کے کھولو، پاس؟ اگر یہ میں مرزا آپ کو پروف جھوٹا بھی ہے انشاءاللہ تو آپ کو پھر پہنچا اسلام دوں گا ہی جھوٹا ہے. وہاں اس کو سے. یعنی پلیز میوٹ کریں پیر میں صاحب، پروف میوٹ آپ کریں کو اس کو. لازمی میں وہ نا وائس ریکارڈر جو ہے وہ ہاں بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی پہنچا دوں گا. اور گل تو سن ہاں لے سر پلیز. نجف، نیچے ججا لکھ رہا ہے کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں کھولیں وہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب اسلام ہی جھوٹا ہے. اس کتے کو میوٹ کریں. لیں جی آپ بس سکرین شاٹ لے لیں، اس کی تفصیل میں بتا مرزا دیتا صاحب ہوں کی تھوڑی سی. تعلیم ہے نا کہ اگر یہ میں پورا جھوٹا نہیں ہے ہوں. نعیم بھائی. نعیم نہیں صاحب یہ یہ پوری پیر نہیں صاحب بھی ٹھیک ہے. کوئی ٹھیک کہاں بولنے ہے؟ انشاءاللہ دے بڑا گا ہو تو جائے گا. بات پوری سمجھاؤں گا نا، کوئی بولنے دے گا تو بات چلے گی نا. جی پیر اسکانی وہ بھائی یہ اس کتاب کا نام ہے البشرا، ہوں ٹھیک ہے. یہ مرزا صاحب کے علامات، ان کی وحیاں جو ان پر خدا نے نازل کی تھی، یہ 1914 میں جماعت نے مرتب کی تھی، ہوں ٹھیک ہے. حکیم نور الدین کے کہنے پر، پہلا خلیفہ تھا نا جو ان کا، اس ہوں کے کہنے پر مرزا صاحب کے مرید پیر منظور نے یہ اکٹھی کر کے اس کو مرتب کیا تھا. اس کا نام رکھا گیا تھا البشرا، ہوں ٹھیک ہے. یہ اس میں مرزا صاحب کا الہام دار ہے اور پیر منظور کا کیا ہوا ترجمہ ہے کہ خدا نے تجھے خبر دی ہے کہ تجھے آخری وقت میں خبر دے دی جائے گی کہ تو حق پر نہیں تھا. یہ الہام کا ترجمہ ان کے اپنا کیا ہوا ہے، الہام کس لفظ زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. ذرا دیکھ لو، لیکن یہ مکمل نہیں ہے نعیم میں صاحب. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں نا مکمل، میں نماز کے بعد میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ٹھیک اچھا ہے. ٹھیک نکال ٹھیک. دیتا ہوں ہاں استاد محترم. میں ہوں نا میں پورا نکال کے آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اسکین اور آپ کی حرکتیں لے ڈوبیں گی ہم لوگوں کو. صاحب دیکھیں پیر صاحب ٹھیک ہے پیر یہ اسکانی جو بھائی. آپ نا پیر صاحب اصل میں نیچے وہ لکھ یار رہا ہے، ایک نیچے منٹ، کیا لکھ رہا ہے پیر صاحب؟ ایک منٹ ہولڈ ذرا چپ ہو جائے. ہولڈ ہولڈ ہولڈ. پیر اسکانی بھی ٹھیک ہے، 15 منٹ بعد حاضری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے شکریہ. پیر صاحب وہ لکھ رہا ہے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹا ہے تو اسلام نہیں بھی بھائی، جھوٹا ہے، 15 منٹ کا محمد کام نہیں، رسول میں اللہ 5 بھی منٹ سے کاٹ دیا گا. جھوٹا ہے، کوئی دین سچا نہیں. تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں اس میں، ناچیں؟ یار اگر تو حرام دینا ہے مطلب نہیں سارے حرام دینے. تو اپنی ماں کو پوچھ کہ تیرا پیو کون سی، پپو تو پپو حرامی ہے نا. پپو پپو یہ پورا اسلام پپو حرامی نہیں ہے. او پپو پلیز گالی مت دینا، چھوڑو اس کو، گالی نہیں دینا. فیل کرنے دیا کرو یار، خدا کے لیے ان کو فیل کرنے دیا کرو کہ ہم ان کی باتوں کا پوسٹ مارٹم کیسے کر رہے ہیں. ہر چیز بیان کی جا رہی ہے. پیر صاحب موجود ہیں، پیر ادر صاحب کچھ سوری، ہے. میں معذرت کرتا ہوں پیر صاحب، سوری. تھینک یو، شکریہ. مطلب کیسر صاحب آئے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کو اوپر اٹھائے نا، ان سے بات کی جائے تو اچھا نہیں لگے گا. ویسے جی مطلب کیسر صاحب موجود ہیں نیچے، ان کو کہیں کہ کیوں اوپر آئیں. کیوں نہیں آ رہے ملک صاحب؟ کیسر پہ کال ڈالو یار. لتاں تھی پار پائیے، کہاں نظر ہی نہیں آ رہے. وہ کیسر صاحب آئے یا نہ آئے، کیا نام ہے اپنا 121 فیصل صاحب، یہ بھی بیچارہ چلے گئے.
मलकोनी आगे मलकोनी आगे मलकोनी आगे। मलिक साहब अस्सलाम सलाम वालेकुम। अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, बड़े मज़े हैं। अच्छा शुक्र है मलिक साहब, पाक। क्या आपके पास मालूमात है जो 2 लोग मारे गए थे, किसी मदरसे के तालिब इल्म ने वो मारे थे उनको, और उसको पता नहीं किस जमात के साथ मुंसलिक किया गया था, उसके बारे में क्या खबर आई है नई? वैसे जिस दिन ये वाक़या हुआ था तो मैंने जो उनसे ना तमाम अखबार देखे, जो हमारे लोकल अखबार है, पाकिस्तान मुझे के। किसी अखबार, हाँ जी, मुझे किसी अखबार में ये न्यूज़ नहीं मिली। इवन के अगर किसी की बकरी भी मरी है उसकी भी खबर लगी थी, 2 बंदे मरने की खबर कोई नहीं लगी हुई थी। नहीं वो ये तो बड़ी खबर, ताज्जुब की बात। नहीं वो तो हादसा तो हुआ है ना, हादसा पता तो नहीं हुआ है। मतलब उस्ताद अखबार में मोहतरम, नहीं है। हादसा हादसा हुआ भी है उस्ताद मोहतरम, लेकिन ये जिस तरह मुसलमानों की तरफ मंसूब किया जा रहा है ये बात बिल्कुल झूठ है। इन लोगों की कोई कह लें फैमिली की वजह से ये लोगों का जो बना है ना सदे बाप का जो सबब था, वो इनकी फैमिली की कोई बच्ची थी, उसके रिश्ता उन्होंने मांगा था, वो रिश्ता वो नहीं दे रहे थे, तो कत्ल करने वाले भी जमात कादियान के अपने लोग हैं जिन्होंने किया है। जी जी जी, जमात के अपने ही लोगों ने, कादियानियों ने ही कादियानी को कत्ल किया है, और यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ये रौला डाल रहे हैं कि मुसलमानों ने कत्ल किया। अच्छा, वो उसने जिसने मारा वो लड़का कादियानी था, वो भी? कादियानी था, जी कादियानी। जी जी, ला हौला कादियानी वला था पीर साहब, तो इतना कादियानी ने मारा, और वजह भी तो मजहबी वजह नहीं है कि कोई शातिनियत उन्होंने की है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि रिश्ते का सिलसिला था, वो किसी को पसंद करते थे, इनमें से एक की बहन थी, दूसरे की कोई और भी थी, वो चाहता था बच्चा के कोई उनके साथ रिश्ता हो जाए, ये लोग नहीं चाहते थे, तो इस चीज के ऊपर झगड़ा हुआ तो उसने मार दिया, जिसके हाथ में फिर ये उसको मारना चाहते थे, उन्होंने पहले इसको मार दिया। ये जो 2 यानी हजरात जो मरे हैं ना, ये वो दूसरे आदमी को मारना चाहते थे, अपने कादियानी को, उसने पहले ही इनको मार दिया। तो ये इसका क्या है मुसलमानों इसका से कोई लेना देना नहीं है, मजहब से इसका प्रूफ? कोई क्या है ताल्लुक नहीं। प्रूफ? क्या है प्रूफ? रूफ पीर साहब, जो लोग वहाँ के, जो इलाके के लोग हैं मौजूद, जिन जिन लोगों को पता है इनके खानदान का, इनकी लड़ाई का, कातिल का, मकतूल का, वो बता रहे हैं पीर साहब। जो लोग फिर भी ये बात सही नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद इतना कह देने से बात सही नहीं हो जाती। खुद है ना, वो कहते हैं दोनों कातिल, ये दोन भी और मकतूल भी, ये जमात कादियान से इनका ताल्लुक है, और इनको किसी मुसलमान ने नहीं मारा, वो बता रहे हैं। आपने अगर कादियानियों की गवाही माननी है तो आप कादियानियों की माने, मैं तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसकी गवाही मैं मानूंगा पीर साहब, ज्यादा तरजीह ये तो दूंगा अच्छा, उसकी गवाही को, ये कह लीजिए। ये तो अच्छा डोंस है आप डाल रहे हैं, लेकिन ये डोंस हर जगह जी काम नहीं देगा। जब आपको हाँ, आप कोई लेकर दिखाए ना जाएंगे, किसी मुसलमान के मुलविस होने का कोई सबूत आपने दिया है अभी तक? आप लोगों ने तो बात सिर्फ सही जमात कादियान वालों ने तो सिर्फ इल्जाम लगाए हैं ना, अभी तक उन्होंने सिर्फ इल्जाम लगाए हैं, कोई सबूत दिखाएं किसी मुसलमान ने कत्ल किया हो, किसी मुसलमान के ऊपर जाके FIR कटवाएं, किसी मुसलमान के ऊपर FIR कटवाएं, किसी मुसलमान ग्रुप फैसल का भाई, नाम दें। फैसल भाई रुको जरा, सबर करो। पप्पू मलिक बैठा हुआ तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको सोच समझ की बात करनी चाहिए। पीर साहब, पहली बात तो ये है, डोंस पहली अच्छा बात तो डाला ये है। लेकिन किसी काम का नहीं है ना दोन सिन का। इसके पीर कोई साहब, काम का पहली नहीं है। बात अच्छा पहली भाई बात सुनो ये है कि सुनो 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 पप्पू भाई, मेरी बात सुन के जब बात करना, ये बात जो है ये डोंस जाकर काजी के सामने अगर कहे ना, इसको 3 महीना कम से कम सजा होगी, 3 महीना कम से कम। आप भाई 3 महीने, पीर साहब मेरे जैसा भाई काजी होगा तो 1 साल सजा देगा। FIR दिखाओ भाई, FIR दिखाओ, ये भाई जो कलमा गो है उसकी बात मानता है, जो कलमा FIR नहीं दिखाओ पढ़ता भाई, अब FIR उसकी बात दिखाओ। मानो। काजी ना कलमा गो की बात मानता है और ना जो कलमा नहीं पढ़ता उसकी बात। काजी प्रूफ देखता है, प्रूफ, समझ रहे हैं?
अगर ये कुलिया कायदा दुनिया में कायम FIR दिखाएं, स्कैन दिखाएं FIR का किसी मुसलमान फैसल भाई लत्ता दी पार पाओ, थोड़ी सी सुन लो। अगर तुम्हारा जो है सुनो ये तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी जो है वो कुलिया कायदे अगर दुनिया वाले मानते तो आज जो है तबाही मचती, कोई जिंदा नहीं बचता, सिर्फ आप ही होते थे दुनिया आप में। पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन जिस मुल्क में भी आप रहते हैं कानून तो वहाँ पर भी है ना, को कत्ल होता है पुलिस जो कातिल होता है उसका नाम लिखती है, उसके ऊपर क्या कहते हैं पुलिस, काजी क्या पूछेगा? तो कलमा दिखाएं गो ना, है। आपको FIR दिखाएं जिसमें किसी मुसलमान का नाम लिखा गया हुआ है, दिखाएं। लत्ता दी पार पाओ, लत्ता दी पार पाओ। फैसल भाई FIR है आपके पास पप्पू? FIR है आपके पास? आमिर भाई ने देख ली है, आमिर भाई के पास है। फैसल भाई कोई सोच समझ के बोले। उसमें किसी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है? नहीं, किसी हिंदू का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? आप बताओ ना किसका नाम लिखा हुआ, बताओ। हाफिज़े कुरान मुसलमान होता है या हिंदू होता है? हाफिज़े कुरान। ओ भाई फैसल भाई के इस्लाम में हाफिज़े कुरान हिंदू होता है। किस मुसलमान का नाम लिखा हुआ है? आप कह रहे हो हाफिज तो अहले तशरीह में भी होते हैं। हाफिज चलो मुसलमान नहीं है, कादियानियों में नहीं होते। ओ यार देख लो, ये बिग फॉल्ट है। हाँ तो क्या अहले तशरीह मुसलमान नहीं है यार? सुन तो लो रौला डालने वालों, बीच में बात काटने वालों, जब भी गलत कहोगे इसी तरह फंस जाओगे। आप लोग बीच में बात काट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं जब आपकी बात काटता हूँ फिर आप लोग चीखे मारते हैं, चीखे, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त मुकम्मल नहीं करने देते। मैंने आपसे पूछा आप में से किसी के पास FIR है? हाँ, आप लोगों ने कहा हाँ है। आप लोगों ने कहा हाँ है। मैंने कहा स्कैन दिखाएं, आप लोग चुप कर गए। मैंने कहा उसमें नाम बताएं, आपने कहा हाफिज कोई नाम होता है? सुन तो लो, बताता हूँ ना। हाफिज नाम होता है? अभी पहले ये बताएं उस्ताद मोहतरम, हाफिज नाम होता है? बोलने दो, लत्ता दे पार पाओ, बोलने दो। अब ये है कि तुमने क्या कहा आस्कानी, हम तो कलमा गो की बात मानते हैं, यकीन करते हैं, तो उनकी बात कर जो कलमा नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ मैंने ये नहीं कहा आप उनकी बात कर, मैंने कहा जिन्होंने इल्जाम लगाया उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। वो FIR नहीं दिखाई जिसमें किसी मुसलमान का नाम हो। मुसलमान ने मुझे बताया, मैं उसके ऊपर एतबार करता हूँ। सुन तो लो ना, अब बात तो सुन लो, चीखो मत। आपने क्या कहा, कुलिया कायदा क्या दी? अपने बात में वजन डालने के लिए गोया के मुसलमान पे इसको इतना बड़ा भरोसा है, वो जो बात करेगा बस बात वो पत्थर की लकीर है। भाईजान असूल तो यही है पीर साहब, सुन तो लो। ओहो पूरी बात सुन लो। क्या किया जाए इनको भाई, किसी भी एक बात करूंगा, यहाँ पे आग लग जाएगी, लिहाजा एक चुप सोच। भाई बात यह है कि आपने जो है एक बोंदा बात किया है, ये कहीं पर भी कैश नहीं हो सकता। किसी भी बैंक में जिसका दिवाली निकल चुका हो वो वहां पर भी कैश नहीं होता। FIR का स्कैन प्लीज, वो आपने देना है। FIR का स्कैन प्लीज पीर साहेब, उस्ताद मोहतरम। लत्ता दे पार पावे पप्पू, ऐसे पप्पू बैठा है, मुझे 60 सेकंड स्कैन लाके दिखा FIR का। 60 सेकंड नहीं प्लीज। बात है पार पा यार फैसल भाई, एक मिनट ना यार। मलिक कैसर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जिस दिन ये वाकया हुआ था, मैंने यकीन माने पाकिस्तान के चीता अखबारात मैंने देखे थे, कहीं रिपोर्ट नहीं थी मिली सिवाय BBC उर्दू। और यकीन माने इतने अफसोस की बात है, यानी हमारे मुल्क का हाल ये हो गया है कि दो बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, ये चले बाद में फैसला होगा। दो इंसानों की जान गई है, कम्युनिटी गुनाह नहीं है, वो लड़की के ऊपर मामले के ऊपर। सुनते लो ना फैसल भाई, पूरी गल सुन लो ना यार, बेवकूफों की तरह लगी जा रही है। सुन, मैं कहना की जा रहे हैं। देखिए दो इंसान मारे गए हैं, कम्युनिटी जो होती है, क्या कहते हैं, अकलियत जो हमारे मुल्क में है। FIR पेश करो फैसल। और किसी अखबार की जरूरत नहीं हुई, इतनी बुज़दिल अवाम है कि मौलवियों से। आपके पास FIR नहीं है ना? आपके पास FIR नहीं है ना? मेरे पास तो नहीं है फैसल भाई, आपके पास है? जब आएगी ना फिर कहना पप्पू यहाँ पे बैठा हुआ है। FIR पप्पू बैठे या ना बैठे एक बराबर। फैसल भाई आपके पास है? मैं तो भाई आपको बता दिया, मुझे मुसलमान का, मैंने तो अपना सोर्स बताया आपको। फैसल भाई BBC के ऊपर आया है कि उस बच्चे ने खुद बोला है
کہ میں نے ان کو مارا ہے بلا وجہ مارا ہے میرے کیونکہ مجھے بھائی جنت کا ٹکٹ چاہیے تھا. میرے بھائی مجھے جو ان کے محلے دار ہیں، جو ان کے محلے اچھا دار لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے وہ مسلمان ہے. جب تک آپ مجھے ایف آئی یار آر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو مسلمان بھائی اعتبار کو ہے؟ ٹھیک بولوں گا. وہ اپنے آپ مسلمان مجھے کو ایف آئی بچانے کے آر لیے جھوٹ دکھا پہ جھوٹ دیں، بولیں گے بھائی. آپ ہاں مجھے ایف جھوٹ آئی بول آر رہا ہے. دکھا دیں، میں کہوں گا مسلمان بھائی کو غلطی لگی ہے یار بھائی، بلکہ جھوٹ اس کو بول بھی رہا بتاؤں گا کہ آپ نے جو بتایا تھا وہ بات غلط ہے. ایف آئی آر یہ ہوتا ہے جھوٹ بول طریقہ. رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے یہ. جھوٹ بول رہا ہے. چلو فیصل جھوٹ بول رہا اسکین آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، جھوٹ میں بول رہا ہوں. پیر ہے. اچھا دیکھیں میں صاحب انہیں فیصل بھائی، عمر بھائی کو فیصل منگنا بھئی، اسکین آپ یار لوگوں کے نجف پاس صاحب نہیں نو ہے، عمر جھوٹ بھائی میں دا بول رہا ہوں. نمبر دیکھو واٹس سن ایپ کرنا لیجئے پلیز. فیصل اور بھائی، بھائی ہم کو اس لیے رشتے جھوٹے کا نہیں. چکر ہے، میں آپ کو سن لیجئے بتا رہا ہوں، فیصل جا بھائی، کے فیصل پوچھ بھائی، لو ان کے گاؤں میں جدھر وہ یہ جس علاقے یہ جس آپ وہ نے کئی لوگ ہیں، مرتبہ یہ بات کی ہے. ان کے اس سے آپس کے آپ ہی سچے رشتے صادق نہیں داروں کے ہوتے. سن درمیان لیجئے کو اب تنازع آپ ہوا ہے. خاموشی سے میری بات سنیں گے؟ مارنے والا بھی مرنے والے بھی فیصل دونوں بھائی شادیاں ہیں. تھوڑا سا سانس کھینچ لو. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ کی ہے. ایف اس سے آئی آپ آر سچ پیر صاحب، ایف آئی سن لو. آر. سن یار تو لو ایک منٹ بھائی. میری بات سن لو. میں بھائی کہہ جان رہا ہوں مجھے تھوڑا بات تو کرنے دو نا. تھوڑا میں بات کرنے بہت دو. باتیں کرتا ہوں پیر صاحب، بہت اچھا باتیں ٹھیک، کرتا کیجئے ہوں. کیجئے کیجئے. ایک تو پہلے نیچے عامر نذیر صاحب آئے ہیں، ان کو لے لیں. نمبر 1 کہاں ہے عامر نذیر صاحب؟ میں نے تو بھائی میں نے جاوید ہلکی سی صاحب آپ جھلک نہیں کی. دیکھ رہے ان کو؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں. میں اصل میں کام کر رہا ہوں کا. کیونکہ جب جی ہمارے استاد آ جاتے ہیں تو پھر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. آ جائیے عامر نذیر صاحب، خوش آمدید ہے. بات یہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے عمر بہت بڑی ہے، یہ ذکر ہی کیتا تھے وہ آگے نہیں کوئی بندہ اسکین نیچے آ اتارو جائیں گے. گے تو وہ اوپر آئے گا. اب یہ منجی کتنے ڈاواں کو چک چلو کے وہ میں تو لے لا لیں دو گے. بے شک. چلو عمیر صاحب چلے گئے کوئی نہیں. اور کیوں میں نے کیوں لے دیو یار اللہ چھالا کون لائے آپ رہو یہ ان کو مت اتارو. اچھا بات یہ ہے اور ایک سیکنڈ، ایک میری بات تو ختم ہی نہیں ہوئی. میں نے تو کہا عامر نذیر بھائی کو اٹھا لیں. معذرت. آج مجھے یہ تو ہوگی ایک گمنام سی بات. نہ میں نے کوئی ایف آئی آر دیکھی، نہ میں نے کوئی ٹی وی نیوز دیکھی، نہ میں نے کوئی نیوز پیپر میں کوئی نیوز دیکھی، نہ وہاں کے لوگوں سے مجھے کوئی ایسی بات سننے کو ملی. تو پتہ نہیں یہ کیا بیچ میں ابہام ہے. یہ تو ہوگی بات ایسی جس کا کوئی عطا پتہ نہیں. آج ایک مرزئی نے مجھے ان باکس میں سکرین شاٹ میں بھی لگا دیتا ہوں، دھمکی لگائی ہے کہ ہم تیرے بچے کو مار دیں گے. ابھی لگا دیتا ہوں سکرین شاٹ. اور وہ بندہ بھی ادھر موجود ہوتا ہے دن رات. لگاؤ اسکین لاؤ. انہوں کو اپنے پیو دے بڑوں دے یار نیڑے کر ملک کیسر بھائی ہے صبح شام ہر بندے دھمکیاں ملتی ہیں، کوئی اس کا اوقات کیا نہیں ہے. عامر بھائی کوئی فرق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے؟ یہ کس نے دھمکی دی ہے بھائی؟ وہ اور یہ بندہ قادیانی ہے. بزدل لوگ دیتے ہیں ملک کیسر بھائی، وہ بزدل لوگ دیتے ہیں. ہمارے مسلمان بھی کئی دیتے ہیں. اس میں یہ دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. عامر بھائی آگے. السلام علیکم عامر بھائی، خیریت؟ عامر نذیر صاحب خیریت ہے بھائی؟ اللہ کا کرم. اچھا اجازت ہے ملک صاحب کچھ بات کرنے کی؟ جی پیر صاحب ضرور. ملک کیسر صاحب بات یہ ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. قادیانی کچھ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے وہ مدرسے کا ہے، حافظ قرآن ہے، اور کسی تنظیم میں اس کا جو ہے وہ شمولیت ہے، اور یہ ملاؤں کی جو ہے وہ کہنے پر اس نے 2 احمدیوں کو مفت میں شہید کر دیا. اب یہ کون کہتے ہیں؟ احمدی. کل سے ایک بات سن رہا ہوں کہ نہیں بات اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لڑکا کسی خاندانی اپنے رشتہ چاہتا تھا وہاں، شاید اس کو نہیں پسند کیا گیا کیا ہے، اور جو لڑکے کو مارا اس کو لیا گیا. تو اس لیے اس نے اس بوڑھے کو اور اس لڑکے کو مار ڈالا. اور یہ ہے قادیانی. نہ اس کا کوئی دلیل ہے نہ اس کی کوئی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں بھائی واللہ عالم کیا حقیقت ہے، کسی کے پاس پروف ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے دونوں بات سامنے ہے. فیصل کہتا کیا ہے؟ فیصل کہتا ہے دیکھو آسکانی تو ان کی بات مانتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، میں تو اس پہ یقین کروں گا جو کلمہ گو ہے. میں نے ان کو جواب دے دیا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اتنی پتلی بات ہے، آپ کہیں پر بھی یہ بات کریں گے آپ کو کہیں گے پہلے کوئی 40 گز فاصلہ دور ہو جا، تیری گواہی قبول نہیں کی جائے گی.
ठीक ये घोड़े कहीं पर मारे भी जाएंगे कबूल नहीं पहले। की जाएगी जी, ये कहीं पर भी कबूल नहीं की जाएगी ना मेरे भाई, कि कलमा गो जो है बता रहा है बस उसकी बात सच है, और जो कलमा नहीं पढ़ते काफिर है उनकी बात झूठ है। अगर ये बात है तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने कलमा गो पेश किया गया था। ये इतना कम अकल बात करता है। नबी के सामने जब एक चोरी हुई थी तो चोरी किया था किसी मुसलमान ने, और वो चोर जो है मुसलमान यहूदी का दोस्त था। उस चोरी के माल को यहूदी के घर में उसने छुपाया। सुबह जब लोग उठे, भाई आटा गायब है, कुदरती तौर पर छोटा सा सुराख था, वो आटा गिरता गया। वो उन्होंने उस को पकड़ के सीधा यहूदी के घर पहुंचे, पकड़ा उसको, तूने चोरी किया है, आटा भी बरामद हुआ। उसने कहा भाई ये तुम्हारा मुसलमान पिलाना लेकर आया था। कहा ठीक है, गए उसके पास। उसने कहा ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, मुझे बदनाम कर रहा है, मुसलमानों का दुश्मन है, ये जानते नहीं है यहूदी है, ये असल में दुश्मन है मुसलमानों को, मुझे बदनाम करना चाहता है। यहूदी ने कहा ठीक है चलो फैसला कर लेते हैं, नबी के पास चलो। कहा नहीं हम जाएंगे, काब बिन अशरफ के पास पहले जाना चाहते थे। उसने कहा ये क्या बात है, मैं नहीं आऊंगा किसी के पास, मैं तुम्हारे नबी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा वजह, कहा सच्चा है, देख लें। खैर वो मजबूर हुए, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। नबी अलैहिस्सलाम को सरगुज़िश बता दी गई। नबी अलैहिस्सलाम ने किसके फैसले में हुक्म दिया, उस यहूदी के कलमा गो के नहीं, हालांकि कलमा गो ये कह रहा था कि मुझे वो बदनाम कर रहा है। नबी ने फरमाया ये चोर है, वो सच्चा है, इसको छोड़ो। अब निकल गए, फिर उसके गले पड़ गए। उसके दोस्त अजीज नहीं 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 हजरत उमर के पास जाएंगे। वो यहूदी ने कहा भाई नबी से फैसला लेकर आए, ये क्या है, कहा चलो। अब उसको दबाया, वो कमजोर था, ये ज्यादा थे। कहा चलो, पकड़ के फिर लेकर गए हजरत उमर के पास। कहा कि ये बात है। हजरत उमर गुस्से होकर, क्या बदमाश चोरी करके मुसलमानों को कहता है। कहा सुनो मेरी बात तो सुनो, बात यह है कि अभी अभी मैं फैसला लेकर आए हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दर पे गए हुए थे हम, नबी ने मेरे हक में फैसला दिया है, ये मुझे फिर पकड़ के इधर आपके पास लेकर आए। क्या वाकया ऐसा हुआ? कहाँ? उनसे पूछा, कहाँ ये तो इसने गड़बड़ की है, बड़ा शातिर है, तो हम आपके पास लेकर आए। कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, फैसला कर लेता हूँ, ज़रा सब्र कीजिए। अंदर चले गए, अपने शाल के अंदर अपना तलवार लिए छुपा के, सीधा आए छुपाते हुए। जब करीब पहुंचे, निकाला तलवार, सीधा गर्दन पे, मुसलमान की गर्दन वो वहां पड़ा। कहा यह है मेरा फैसला, जो फैसला नबी ने किया मुझसे वो फैसला चाहते हो? यह है नबी की सुन्नत, कलमा हो गो हो या गैर कलमा गो हो, जो सच्चा है वो सच्चा है। फैसल कहता है कलमा गो वाले ने कह दिया, बस पूरी दुनिया को आग लगा दो अब। तो ये है वो बात मलिक साहब, जो फैसल करता है और ऊट पटांग की बातें करता है। जी मेरा ख्याल है कि ये जो रिवायत आपने पेश की है ना, तो इस पर कलाम है। कहाँ, ये कौन सी किताब में है रिवायत? ये मुफस्सिरीन ने लिखी है। हाँ, जो ये कुरान की मुफस्सिरीन आयत ने है ना, लिखी। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। भाई मैं भी यही कहने लगा था कि सेंस बढ़ती नहीं है, कोई खास समझ नहीं सी आई ऐसे दी थी, लेकिन झगड़ा हो गया। ये भी आपको सच ये आप बात कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। बहरहाल जो बात आप दूसरी कर रहे हैं, जो फैसल भाई ने बात की है, वो बिल्कुल गलत बात है। कि ये नहीं है कि आप फैसला देन तो पहले तुसी मेरी गल सुनी है। मैं
ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ये तो मेरी कादियानी बात कहने है, के ये सुन लो ये तो ना, मेरी पहले बात अर्ज से सुन लो। पीर साहब आप नहीं मेरी बोलेंगे, मैं गल आमिर भाई है से बात कर रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम, अगर मैं आमिर भाई से बात अगर कर रहा मेरी गल सुनने तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ FIRਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈयद ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਦਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵਰ ਗਲਬਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ FIR 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਾ ਸਕੈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫਿਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन आमिर भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इतना फैसला जल्दी भी नहीं हो सकता। नहीं मैं फैसला नहीं कर रहा, मैं मानना पिया कि शायद कोई वजह नज़ा गलत इल्जाम लाया है, उन्हें इल्जाम लाया कि बंदा हाँ हम तो समझ आई ये इल्जाम है, वो मुल्ज़म है, ये इल्जाम है। ये इल्जाम जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक ये इल्जाम है। इल्जाम वाला है, गल करो उस बंदे दे उत्ते इल्जाम लाओ, लेकिन ओनू मुजरिम ना बनाओ। हो सकदा है विचों कोई होल का। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਬ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। दूसरी गल आमिर भाई, मैं आमिर भाई कालो जेड़ी है ना FIR मैं सुन रहा हूं ते ओनू तुसी आखो इल्जाम लगाओ उस जेड़ा बच्चा है ना उस दे उत्ते इल्जाम लगा है। कोई ओ इस गल दा मुलजिम नहीं होना। अगर तफ्तीश होसी, इन्वेस्टिगेशन होसी, ओदे विच पता नहीं कोई होर होसन मुहारकात, इस वास्ते भाई सान कोई जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए कि वो वाकई च कोई उस जेड़ा उन्होंने कत्ल किया मजहबी बेस ते या किसी और बेस पे इल्जाम है। वो लोग ही वेट करें, असल लोग ही वेट कर रहे हैं, इतनी की गल है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਆਏ हैं। क्योंकि ओरिजिनल हाँ जी और हर बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 4 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, 4-5 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ 4-5 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ FIR 'ਚ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ की कि क्या वजह ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਓਪਰੈਸਰ ਸਨ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਦਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਝੂਠਾ ਛੋੜ ਦੋ, ਸਖਤ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ FIR ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦੱਸ ਜਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਈਂ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੱਪੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ हैं, फिर तू ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ हैं यार। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਾਰਮਰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਪੱਪੂ ਤੂੰ, ਉਹ ਤਨੇਡੀ ਡਾਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਪੱਪੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਸੀ। ਚਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪੱਪੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਏ
کہ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ FIR ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ کہ میں جا کے اپنے اس مسلمان بھائی نے استاد جی اگر آپ کہتے ہیں پھر میں اتر جاتا ہوں میں اس لیے پھر بولتا ہی نہیں ہوں آپ کہتے ہیں اوپر آؤ حبیبی آتا ہے تو آپ لوگ ایک تو حبیبی کی بات بھی مڑوڑ کے پیش کرتے ہو میں نے کب آپ کا نام لیا میں نے آپ کا نام کب لیا آپ نے کہا اسکانی کہہ رہے ہیں میں نے تو کہا قادیانی کہتے ہیں تھوڑا سن لیجئے فیصل بھائی تھوڑا سن لیجئے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ایک منٹ سوال کیے تھے صاحب آپ سکین دکھائیں میں اپنے اس دوست کو جا کے دکھاتا ہوں کہ بھئی آپ کی بات غلط ہے میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ نہیں کیے تھے بات سن لیجئے بھائی جان آپ پہلے اس پپو کو بتائیں جس نے مجھے جھوٹا کہا ہے بھائی میری بات تھوڑی سی سن لیجئے اللہ کے لیے جاوید صاحب آپ موجود ہیں وکیل صاحب عامر نذیر صاحب آپ موجود ہیں سو رہے ہیں جی آپ روڈ کے وہ مانیٹر ہیں پتہ نہیں کیا ہیں آپ ذرا خیال کیجئے میں نہانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ بات کیجئے ابھی میری طرف سے اجازت ہے فیصل بھائی میں تو کہتا ہوں معافی جانے سے پہلے یہ بتا جائیں ذرا اپنے استاد میں تو کہہ دیتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ FIR دکھا دیں میرا وہ مسلمان بھائی جس نے بتایا میں اس کو جا کے بالکل میں عامر نذیر بھائی گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو اب نہ بدل کے کوئی اور ہی کر لیں بہتر ہے ایسے ہی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر ایسے نکتہ چینی کا فائدہ پپو ملک وہ 2 ٹکے کا آدمی آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہوتا نا تو آپ یہاں تک شام تک اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہوتے یقین کریں اگر اس نے آپ کو بھی کہا تو جھوٹے ہو تم پپو صاحب ایک منٹ پلیز اللہ کے لیے سنیے دیکھیں ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے نہ آپ کو پپو غلط کہہ رہا ہے نہ ہم غلط ہیں نہ آپ غلط ہیں آپ تھوڑا سا سوچیں ہم نے یہ کہا بھئی جب تک پروف نہیں ہوگا نہ یہ بات صحیح نہ وہ بات صحیح اتنی سی بات ہے بس آپ ناراض نہ ہوں میں نے بھی یہی کہا آپ لوگ کہ جب تک پروف نہیں ہوتا جب تک پروف نہیں آتا میں اپنے مسلمان بھائی کی بات کو ترجیح دوں گا میں کافر کی بات کے بجائے مسلمان بھائی کی بات کو جب تک پروف نہیں آتا ترجیح دوں گا میں نے یہ الفاظ استعمال کیے صحیح بات کیا آپ نے 100% صحیح بات کی میں بھی فیصل کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ رہیں جو بھی ان کے ساتھ رہتا ٹھیک ہے ہم لوگ کی غلطی ہے بس السلام علیکم آپ کی غلطی ہے پیر صاحب سوری کریں السلام علیکم سوری کریں آپ کی غلطی ہے پیر صاحب عامر نذیر بھائی کو بولیں کہ لتوں پر پار پاؤ اور ان کو چپ کراؤ بس میں نہانے جا رہا ہوں آپ دونوں بھائی بروڈ کے مالک ہیں اب دیکھیں کیسے چلانا ہے آپ نے بڑا افسوس لگتا ہے کہ آپ آپس میں بھی 2 منٹ کے لیے بات کریں تو چھوٹی سی بات پر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے ایک بندے کی یہ رائے ہو دوسرے بندے کی وہ رائے ہو تو آپ یہاں تک پہنچ سچی بات کہوں اس سب معاملات کا ذمہ دار پپو ملک ہی ہوتا ہے نہیں اس میں مجھے دونوں کی غلطی دکھائی دی ہے کہ غلطی تو دونوں نے کیا اس لڑائی میں معمولی سی بات ہے اختلاف ہوا ہے فیصل ڈار بھائی نے یہ بات صحیح کی ہے کہ بھائی آپ ثبوت مجھے مل جائے گا تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا یہ بات صحیح ہے لیکن پپو نے آگے سے جھوٹا کہنا شروع کر دیا ایک بات تو یہ ہے ان میں بھی فیصل صاحب میں بھی یہ غلطی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ نہ تو FIR ثبوت ہے نہ ان کا الزام کو جھٹلانا ثبوت وہ بھی الزام ہے FIR بھی ایک الزام ہی ہوتا ہے وہ ثبوت نہیں ہوتا کہ FIR مل جائے تو آپ مان جائیں گے وجہ نظر یہ ہے یا اس لیے مارا وہ عامر بھائی یہ پپو ملک کی FIR کی ڈیفینیشن تو پوچھیں FIR کا مطلب کیا ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو میرا والد صاحب ساری زندگی پولیس سے رہے ہیں میرے کو نہ پوچھے تیری مہربانی پولیس اللہ ہو گیا تیری شکل ہی نہ ہو گیا تیری بندے علی ہو گیا اچھا بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان میں حوصلہ کتنا ہے بات کرنے کا کوئی معمولی سی بات اگر غلط ثابت ہو گئی ہے تو جناب یہاں تک پہنچ گئے ہیں میں تیری نہیں سننی تو میری نہیں سننی یار آپ نے کسی سے کیا بات جا کے کرنی ہے آپس میں لیکن عامر بھائی سوری میں کاٹ رہا ہوں آپ اپنے لیے نیچے کامنٹ دیکھ لیں میں کمنٹ دیکھ نہیں سکتا میں ڈرائیو کر رہا ہوں عامر بھائی سوری معذرت عامر بھائی تانوں ایک بریکنگ نیوز دینی ہے ججے نے پتہ کی کیا ہے تھلے کمنٹ وچ کوئی جڑی مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ جے ججا کہندا جے مرزا صاحب جھوٹے نے نا ثابت کرو وہ جھوٹے نے تے پورا اسلام بھی تے نعوذ باللہ توبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے نے لعنتی بندے نے کمنٹ کیتا ہے